वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ 14 प्रार्थना धर्म शिक्षा का जो कक्षा 4 में पढ़ाया जाता है उसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न इसका है, इस प्रार्थना में भगवान का ध्यान किस ओर करने को कहा गया है। इस पाठ का वीडियो मैंने बनाया है, उसको एक्सप्लेन भी किया है। जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देख पाया वो लोग कनक क्लासेस पर जाकर चैनल पर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो उत्तर है, इस प्रार्थना में भगवान का ध्यान बालकों की ओर केंद्रित करने को कहा गया है। बालक जो है, बच्चे जो है, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं इसी बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि इस प्रार्थना में भगवान का ध्यान बालकों की ओर केंद्रित करने को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हमारा ज्ञान कल्याणकारी हो। उस कविता में एक जगह लाइन है ये कि हमारा ज्ञान कल्याणकारी हो। इसका क्या अभिप्राय है, मतलब इसका क्या मतलब है? क्या ज्ञान अनिष्टकारी भी हो सकता है? अनिष्टकारी का मतलब नुकसान देने वाला भी हो सकता है ज्ञान। ये तो हम जानते हैं कि ज्ञान सबका कल्याण करता है, लेकिन क्या कभी कभी ज्ञान नुकसान भी कर सकता है, अनिष्ट भी कर सकता है? तो उत्तर है, इसका अभिप्राय यह है कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, चाहे अपने अनुभव से, चाहे अपने स्कूल से, अपने टीचर से, अपने माता पिता से, कोई भी जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें, समाज के उद्धार के लिए उसका उपयोग करें। ठीक है, उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए। इस लाइन का यही मतलब है, हमारा ज्ञान कल्याणकारी हो। इसका यही मतलब है कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किसी भी तरह से उस ज्ञान का उपयोग हम समाज के कल्याण के लिए करें। अब इसका उत्तर दे रहा हूँ, क्या ज्ञान अनिष्टकारी भी हो सकता है? तो वही लिख रहा हूँ, बिल्कुल। यदि ज्ञान का दुरुपयोग किया जाए तो यह अनिष्टकारी भी हो सकता है। अगर ज्ञान का दुरुपयोग भी किया जाए, गलत उपयोग किया जाए, तो वही ज्ञान लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि इस समय हर एक देश तरह तरह के हथियार बना रहा है, एटम बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो ये जो बम बनाए जा रहे हैं, बनाए तो जा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन इन औजारों में, इन हथियारों में, इन बमों में इतनी ताकत है कि यह बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं धरती का। तो ये ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो है इसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति कर सकता है। कोई किसी देश का राष्ट्रपति या कोई गुस्सैल पर्सन जो भी वहाँ तक पहुँच गया उस पद पर, उस पोस्ट पर, तो वह इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है, इन औजारों हथियारों का दुरुपयोग कर सकता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि बिल्कुल यदि ज्ञान का दुरुपयोग किया जाए तो यह अनिष्टकारी भी हो सकता है। हमको सदा किसका अभिमान होना चाहिए? तो उत्तर था प्रश्न उस कविता में, हमको हमारे भारत देश पर सदा अभिमान होना चाहिए। अभिमान का मतलब होता है गर्व। हमको हमारे भारत देश पर सदा गर्व होना चाहिए या अभिमान होना चाहिए। देश सेवा का अरमान का क्या भाव है? ये जो लाइन दिया, देश सेवा का अरमान, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि हम जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका उपयोग हम सदा देश की तरक्की के लिए, देश की भलाई के लिए करेंगे। बच्चों के मन में ये भावना है कि हम जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका उपयोग हम सदा देश की तरक्की के लिए
करेंगे, देश की भलाई के लिए करेंगे। अगला प्रश्न है, देश के लिए नौजवानों की मांग होने पर बालकों की परमात्मा से क्या प्रार्थना है। अगर कभी ऐसा दिन आया कि देश को हम बच्चों की, हम नौजवानों की ज़रूरत पड़ी, तो बच्चों ने भगवान से, परमात्मा से क्या प्रार्थना किया ऐसी स्थिति के लिए। देश के लिए नौजवानों की मांग होने पर बालक अपने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। यही परमात्मा से प्रार्थना किया बच्चों ने कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे भारत देश पर किसी तरह का कोई परेशानी, कोई आँच आ गया, तो हे प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे प्रेरित करें कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं, अपने प्राण भी दे दूं। यही प्रार्थना बालक भगवान से कर रहा है। और एक प्रश्न 6 है बच्चों, इस प्रार्थना को सस्वर याद करो और मिलकर गाओ। तो जो पोयम है उसको याद करना है आपको और उसे सुनाना है अपने टीचर को। तो ये प्रश्नोत्तर है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।